हाय, मैं हूँ रॉन केंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। अब ठीक यहाँ मेरे सामने मोरैया पर्वत की एक तस्वीर है। इस मोरैया पर्वत की नींव बिल्कुल वही स्थान है जहाँ अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को होम बलि करना चाहता था, ठीक यहाँ पर। इसलिए दाऊद राजा, इसके विषय में हम अपनी पिछली कड़ी में बात कर चुके हैं। दाऊद राजा ने इस स्थान को खास तौर पर चुना था। इसका एक मुख्य कारण ये था क्योंकि ये नींव के इस पत्थर के बहुत नजदीक था। और फिर जब उसका पुत्र सुलेमान, जो उसके बाद आकर पहले मंदिर का निर्माण करने वाला था, वो मंदिर जो 586 ईसा पूर्व तक वही बना रहता, फिर सन 586 में बाबुल के शासक ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। फिर 70 सालों के लिए यहूदियों को देश से बाहर निकाल दिया गया। फिर यिर्मयाह भविष्यवाणियों के अनुसार उन्हें वापस ले आता है। हम यहाँ इस दीवार का वो हिस्सा देख सकते हैं जिसका निर्माण उसने तब किया था जब वो निकाले गए यहूदियों के साथ वापस लौटा था। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करना शुरू किया, इसीलिए इसे दूसरा मंदिर भी कहा जा सकता है। हाँ, बेशक वो हूबहू इस तरह तो नहीं था। फिर इसके काफी समय बाद, कह लीजिए 400 सालों से भी ज्यादा, एक व्यक्ति आया जिसका नाम था महान हेरोदेस। अब ये बहुत ही आला वास्तुकार काल्पनिक व्यक्ति था और वो इस यहूदी मंदिर को लेकर एक बहुत ही अद्भुत निर्माण करना चाहता था। तो उसने ऐसा किया कि ये क्षेत्र जो यहाँ है, आपको याद होगा हमने एक बेहद विशाल पत्थर देखा था जिसका वजन तकरीबन 600 टन था, लंबाई 40 फीट तक। मुमकिन है वो उसे यहाँ से लाया होगा। उसने इस उत्तरी क्षेत्र को काटा ठीक इस तरह और पूर्ण रूप से इस तरह का एक खांचा तैयार किया। उसने इस खांचे का इस्तेमाल करते हुए मंदिर स्थापित करने का स्थान बनाया, जिसे हम कहते हैं टेम्पल माउंट। जाहिर है उसने इसी आधार पर उस मंदिर का निर्माण किया। देखिए वो इस तरह से दिखता होगा। फिर ईसा पश्चात 17वीं सदी में ये संपूर्ण ढांचा एक रोमी जनरल टाइटस द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। फिर इस तरह ये मंदिर भी बर्बाद हो गया। फिर कुछ 100 साल बाद एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद, उसने इस्लाम धर्म का आगाज किया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना एक नया स्मारक बनाएंगे, ठीक उसी आधार के ऊपर जहाँ पहले मंदिर था, जहाँ इसहाक को बांधा गया था। तो इस तरह उन्होंने यहूदी लोगों से इस क्षेत्र को छीन लिया और यहाँ डोम ऑफ द रॉक बना दिया। दुर्भाग्यवश वो आज भी वही है। वैसे वो यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं है। अब ये देखिए, ये यरूशलेम की एक बहुत जानी मानी तस्वीर है, एक मुस्लिम स्मारक की। अब कई वर्षों तक ये क्षेत्र एक बड़ी वादी था और इन्होंने इस खांचे के आसपास मेहराब बना दिए। और फिर तकरीबन 700 साल पहले इन्होंने इस जगह के आसपास इमारतें और मकान बना दिए। देखिए ये उस पुराने शहर का नमूना है। 150 साल पहले ये दो अंग्रेज खोजी, चार्ल्स वॉन और चार्ल्स विल्सन, ये 10-15 साल आगे पीछे हो सकता है, इन्होंने यहाँ नीचे से खोज करना शुरू किया और तब उन्हें ये मेहराबें दिखाई दी। पर उस समय के कठोर शासक ने उन्हें कहा ठीक है अब इसे बंद करो और उन्हें बाहर निकाल दिया। और फिर अगले 100 सालों तक वहाँ कोई खोजबीन नहीं हुई। फिर 1967 में यहूदियों ने यरूशलेम को फिर से कब्जा लिया और 20 सालों तक खुदाई होती रही। तब ये बात गौर में आई। ये यहाँ का थोड़ा सा भाग, इसे ही वेस्टर्न वॉल कहा गया है, जैसा आपने टीवी में भी देखा। दरअसल ये एक बहुत लंबी दीवार है जो आकार में 10 गुना तक बड़ी है। और जैसा हम जानते हैं कि यही वो जगह है, ठीक इसी स्थान पर एक और बार एक मंदिर का फिर से निर्माण होगा। दुर्भाग्यवश वो मसीह विरोधी का मंदिर होगा और ये 3.5 सालों तक उसकी अधीनता में भ्रष्ट होता रहेगा। फिर आखिरकार यीशुआ वापस लौटेगा और यीशुआ ही यरूशलेम का राजा होगा। वो इजराइल का भी और जातियों का राजा होगा। आप निश्चित रूप से God.tv पर जाएं ताकि आपसे किसी तरह की चूक ना हो और ronkentor.com पर मुझसे संपर्क करें। शालोम। पुराने यरूशलेम के तले से आपको मेरा अभिनंदन। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए God.tv/Zayin पर जाएं।